दुनिया से जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है। पूरी दुनिया से जीतने का सिर्फ एक ही मंत्र है। और टैक्सी में बैठने के बाद देखते हैं कि अरे टैक्सी तो पूरा झारखंडी है। आप उतर जाते हैं और उतर के जाने होते दूसरे टैक्सी में, तो टैक्सी वाला कहेगा रुक रुक रुक, 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है। यानी कि आप 1 किलोमीटर गए तो कुछ रुपया भाड़ा होगा, फिर 2 किलोमीटर गए तो कुछ रुपया और जुटेगा। नियत भाड़ा तो इसको देना ही पड़ेगा। वो बैठ के जाएगा, लटक के थोड़ी जाएगा, कि किसी ले ले चल जाएगा, बैठ के जाएगा। कि व्यक्ति के 25 किलोमीटर दौड़ाना है, दौड़ाना नहीं मतलब गाड़ी में बैठा के घुमाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूरी दुनिया से जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है। पूरी दुनिया से जीतने का सिर्फ एक ही मंत्र है। जो व्यक्ति अपने आप से जीत गया वह पूरी दुनिया से जीत गया। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन सवालों को और बेहतरीन कंसेप्ट को समझेंगे। बच्चे ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि क्वेश्चन को आप छोड़े तो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर है ना भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि नियत जो भाड़ा है उसके अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना रुपया खर्च होगा। इतने बड़े क्वेश्चन से को देखकर सभी डर जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, नियत भाड़ा क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आप क्या किए, टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी में बैठने के बाद देखते हैं कि अरे टैक्सी तो पूरा झारखंडी है। आप उतर जाते हैं और उतर के जाने होते दूसरे टैक्सी में, तो टैक्सी वाला कहेगा रुक रुक रुक, भाड़ा भाड़ा लाओ भाड़ा। कथी के भाड़ा, हम तो गेबे नहीं किए कहीं, है ना। तो जाने का भाड़ा नहीं, बैठने के उतरने का भाड़ा दो, है ना। यही होता है नियत भाड़ा, ठीक है। यानी कि आप किसी टैक्सी में है ना या किसी टेम्पो में बैठ गए और बैठने के बाद आप उतर गए, कहीं गए नहीं, ठीक है, या एक दिन घुसका दिया या कहीं थोड़ा दूर चल गए 1 किलोमीटर से कम, ठीक है, तो वह भाड़ा नियत भाड़ा कहलाता है, ठीक है। तो नियत भाड़ा आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है। यानी कि आप 1 किलोमीटर गए तो कुछ रुपया भाड़ा होगा, फिर 2 किलोमीटर गए तो कुछ रुपया और जुटेगा, 3 किलोमीटर गए तो कुछ रुपया और जुटेगा। यानी कि नियत भाड़ा एक फिक्स भाड़ा है और जितना किलोमीटर आप बढ़ रहे हैं उतना रुपया इसमें जुट रहा है और सारा मिलाकर कुल भाड़ा आपको देना होगा। तो देखिए यहाँ पर नियत भाड़ा क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ता है। इसका मतलब समझिए, 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर का भाड़ा है और नियत भाड़ा है, ठीक है। और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। मतलब 15 किलोमीटर में 15 किलोमीटर का भाड़ा है और नियत भाड़ा है। तो 1 किलोमीटर का जितना निकलेगा उतने से हिसाब से 15 किलोमीटर का निकाल लेंगे और नियत भाड़ा तो फिक्स होगा जो निकालना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं नियत भाड़ा x है और 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना हल हम लोग कर रहे हैं, माना कि नियत भाड़ा x है तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा y है। तो प्रश्न से अब यहाँ पे देखिए, नियत भाड़ा तो सब जगह रहेगा, लागू होगा। भाई बैठ गए आप और नहीं गए तो यो भाड़ा आपको देना है, घुसका दिया तो यो भाड़ा देना है ना। नियत भाड़ा आपको तो लागू रहेगा, यानी कि x तो सब में रहेगा। और गया कितना था, ये 10 किलोमीटर गया, तो यानी कि 10 और 1 किलोमीटर भाड़ा कितना है y है, तो यानी कि y बराबर टोटल कितना रुपया खर्च हुआ इसको, तो 155 रुपया 105 रुपया खर्च हुआ। तो 105 यहाँ समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण क्या बन गया 1। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे है कितना, 15 किलोमीटर जाता है। यानी कि अगेन फिर से क्या कर रहा है कि नियत भाड़ा तो इसको देना ही पड़ेगा। वो बैठ के जाएगा, लटक के थोड़ी जाएगा, कि किसी ले चल जाएगा, बैठ के जाएगा। तो 100 रुपया प्लस 105 रुपया है, क्या 15 किलोमीटर जाना है, तो 15y टोटल कितना रुपया खर्च होता है, 155 रुपया, 155 रुपया, है ना। आगे देखते हैं, समीकरण हो जाएगा 2
अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हम लोग समीकरण 2 से निकाल लेते हैं x का मान, और x का मान निकाले के y समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 155 माइनस 15y हो जाएगा। समीकरण को मानेंगे 3, और ये समीकरण का मान 1 में रख देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां देखिए 1 में, तो यहां पर 1 में x प्लस 10y है, तो x पर क्या लिखेंगे 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, प्लस में है 10y बराबर 105। यहां से y का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 15y माइनस में ही प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटेगा। तो 15 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 155, इधर प्लस में है तो इधर भेजेंगे। देखिए यहाँ पर अगर x का y का मान आपको निकालना होगा तो जिसका मान निकालना रहता है उसके साइड हम कुछ नहीं रहने देते हैं, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं भेजाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 155 को भेजा देते हैं, है ना, इधर प्लस में 155 भेजा गया था, माइनस में आई, माइनस में है और प्लस में है, तो घटाएंगे तो 10 में से 15 में से 10 गया था माइनस 5y, अब बराबर 155 इधर प्लस में भेजा गया था माइनस में 105 और माइनस 155। अब यहां से देखिए माइनस 5y बराबर घटेगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से गया खत्म। यहाँ पर 12 अंकों नहीं है कि है 155 बड़ा 155 का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कटेगा 10 पचे 50, यानी कि y का मान निकल जाएगा 10। और y किसको माने थे, तो y माने थे 1 किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि टेम्पुआ पर बैठिएगा 1 किलोमीटर दौड़ा के ले जाएगा 10 रुपया, और अभी नियत भाड़ा हम निकालना बाकी है, 10 रुपया के साथ और 1 रुपया जुटेगा, है ना। क्या होगा, तो हम लोग अब समीकरण 3 में रखते हैं, y का मान निकल जाएगा सीधा डायरेक्ट किसका मान, x का मान, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है 155 माइनस 15 गुने कितना है 10 आया, यानी कि x बराबर 155 माइनस 10 पचे 15 150, यानी x बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पे देखिए नियत तो खरा कर रुपया 5 रुपया, यानी कि बैठ गया, नहीं गया तो कर पे देना होगा 5 रुपया देना होगा। 1 किलोमीटर चल दिए 5 रुपया 15 रुपया, 2 किलोमीटर चल दिए तो कर रुपया 25 रुपया, 3 किलोमीटर गया तो कर रुपया, जोड़ लीजिए हिसाब से 30 और 5 35 रुपया, मतलब 3 किलोमीटर का 5 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 1 किलोमीटर यानी कि नियत भाड़ा निकल गया, है ना, y का मान यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा निकल गया। तो यहीं पर नहीं रुकना है, ये कह रहा है कि व्यक्ति के 25 किलोमीटर दौड़ाना नहीं मतलब गाड़ी में बैठा के घुमाना है 25 किलोमीटर। तो जब 25 किलोमीटर उसको गाड़ी में बैठा घुमाएंगे तो कितना रुपया वो व्यक्ति को देना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 25 किलोमीटर का निकाल लेते हैं, है ना। तो 25 किलोमीटर लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा कितना हो जाएगा, तो x प्लस 25y हो जाएगा। x का मान कितना है 5, अब 25y कितना हो जाएगा 25, गुने y का मान कितना है 10, इसको सोल्व करिए, 5 जोड़ 25 दहाई 250 जोड़ 255 रुपया, यानी कि उस व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है ना, यानी कि 25 किलोमीटर उसको घुमाना है बैठा के गाड़ी में, तो कितना रुपया उसको व्यक्ति को देना होगा, कितना रुपया देगा भाई, तो 255 रुपया वो देगा। 25 किलोमीटर का कितना रुपया 255 रुपया, जिसमें 250 रुपया तो उसका 25 किलोमीटर का भाड़ा है और 5 रुपया उसका क्या है नियत भाड़ा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इन सवालों को आपको अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी भेजकर और उनको भी बताने का प्रयास करें। इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बने
और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर ले, है ना। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।